राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि निफ्टी में कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और अगर हमने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रखी है तो उनमें क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है, उनका मूवमेंट किस तरीके से हो सकता है, मार्केट का स्ट्रक्चर वगैरह, इन सब चीज़ों को एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहले देखते हैं कि देखिए, मार्केट ने आज काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन किया और फिर मार्केट ने लो बनाया 25,580 का। ये मार्केट का एक मेजर सपोर्ट एरिया है। यहां से मार्केट के अंदर फिर एक हमें शार्प बाइंग आती दिखी। देखिए, कल जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्लियर डिस्कशन किया था कि इस एरिया के अंदर लिक्विडिटी है और ऊपर की तरफ इस एरिया में हमारी लिक्विडिटी है। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो पहले इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और तब यहां से नीचे जाएगा, और ऊपर जाना होगा तो पहले इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और तब यहां से ऊपर जाएगा। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया और यहां से हमें मार्केट में एक शार्प बाइंग आती दिखी। और एक चीज देखिए कि मार्केट अभी वीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हुआ लो, ये इसका फिर हाई, ये लो, मार्केट ने फिर ये हाई बनाया, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई और ये फिर इसका लो। मतलब मार्केट कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है और हायर लोज बना रहा है। तो मार्केट में अभी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट अब नीचे निकल रहा है। मार्केट स्ट्रेंथ हासिल कर रहा है और ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट अगर कल इस रेंज में रहता है 25,770 और 25,690, तो देखिए मार्केट इस एरिया में रह के स्ट्रेंथ हासिल करेगा, क्योंकि यहाँ के हाइज के स्टॉप लॉस और लो के स्टॉप लॉस, इन दोनों को जो है वो हंट करेगा और फिर मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी, तब मार्केट फिर यहाँ से ऊपर निकलेगा। तो कल हम जो ट्रेड करेंगे इस चीज़ का ध्यान रख के करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो 25,690 के पास में हम 10 से 15 पॉइंट का एसएल लेके मार्केट के अंदर बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर अभी कोई स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, कोई वीकनेस नहीं दिखाई है। तो ऐसी सिचुएशन में हम मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप्स ही करेंगे। अभी हम शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन कब बनाने का मौका आएगा? जब मार्केट 25,690 को ब्रेक करके यहां से नीचे निकल जाए और इस एरिया को 25,630 को कोई स्विंग बना के ब्रेक करके नीचे निकलता है, तो हम मार्केट के अंदर फिर ये समझेंगे कि अब मार्केट के अंदर वीकनेस आ रही है। और 25,630 को ब्रेक करने के बाद मार्केट के अंदर हम पुट में एंट्री करेंगे और हमारा पहला टारगेट तब होगा 25,580। और यहां से नीचे निकलता है तो फिर मार्केट 25,500 की तरफ निकल जाएगा दोस्तों। तो ये होगा हमारा डाउन साइड का ट्रेड। अगर हम मार्केट में ऊपर की तरफ बात करते हैं तो देखिए, मार्केट कल अगर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इस सारी सिचुएशन को हम वेट करेंगे, क्योंकि 25,770 और 25,690 से नीचे ही कोई अपसाइड या डाउन साइड है। बट अगर मार्केट काफी बड़ा गैप अप ओपन करता है, सीधा 25,770 से ऊपर ही गैप अप ओपन कर देता है, तो देखिए उस सिचुएशन में चांसेस ये होंगे कि अब की बार मार्केट जो है पहली 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बना देता है तो मार्केट में फिर हमें एक अच्छा खासा बाय साइड देखने को मिलेगा और मार्केट का फिर नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 25,860 के पास में कहीं। और मार्केट को जो फिर रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो मिलेगा 25,930 के पास में जाके। तो अगर मार्केट कल सबसे पहला कि अगर 25,770 से ऊपर गैप अप ओपन कर देती है तो हमें मार्केट में एक बाय साइड देखने को मिलने वाला है दोस्तों। और उस सिचुएशन में जो लोग आज कॉल को लेके गए हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रखा है, उनको एक अपनी कॉल को होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट 25,850 के लेवल्स तक के लिए। दूसरा कि अगर मार्केट यहीं कहीं पे गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट या तो इस एरिया में थोड़ा साइडवेज हो जाए या यहां से कोई स्विंग बना के इसे ब्रेक करके ऊपर निकले, तो मार्केट के अंदर हम फिर बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जिन्होंने कॉल कैरी फॉरवर्ड कर रखी है उनको उस समय वेट करना चाहिए एटलीस्ट 25,700
25,700 के लेवल्स का, क्योंकि मार्केट अगर यहां से गैप अप ओपन हो जाता है तो उस सिचुएशन में, बट अगर मार्केट यहां से नीचे निकलती है तो उन्हें होल्ड करनी चाहिए अपनी कॉल को 25,690 के लेवल्स के लिए, क्योंकि यहां से नीचे निकलने के बाद चांसेस होंगे कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बने और एक हमें डाउन मूव आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि यहां पे ये लो है, लो ब्रेक हो रहा होगा तो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होगा, मार्केट फिर यहां से नीचे निकल सकता है या फिर इस रेंज के बीच में साइडवेज हो सकता है। तो जिन लोगों के पास कॉल है उन्हें 25,690 के लेवल तक उन्हें होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि यही वो एरिया फिलहाल ऐसा है जहां तक हमें बाय ऑन डिप्स पे थोड़ा सा फोकस रख के चलना चाहिए। पुट वाले जो लोग हैं, अगर मार्केट 25,770 से ऊपर निकलता है तो देखिए फिर पुट के अंदर जितना भी प्रीमियम है वो बहुत तेजी से नीचे जाएगा। 25,770 से ऊपर जो पुट है वो लोगों को निकाल देना चाहिए, उस पोजीशन से निकल जाना चाहिए। अगर मार्केट नीचे आती है और 25,690 को ब्रेक करती है तो फिर पुट होल्डर्स को अपनी पुटों के अंदर पोजीशन बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि फिर चांसेस होंगे कि मार्केट में उन्हें एक तेज अच्छा खासा मूवमेंट आता दिखाई दे। बट अगर मार्केट 25,630 के पास में कोई यहाँ पे रेंज बनाता हुआ दिखाई दे या यहाँ पे कोई लॉन्ग वीक कैंडल बनती दिखे तो उन्हें यहाँ पे फिर अपनी पोजीशंस में जो है एग्जिट होकर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में डाउन साइड का कोई क्लियर सिनेरियो नहीं है। हाँ, अप साइड की बात करूं तो अप साइड के लिए मार्केट में अभी स्ट्रेंथ दिख रही है। जैसा आज मार्केट ने मूव किया है उसे देख के भी लग रहा है कि इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद मार्केट उस पूरे गैप को आज ही फिल कर देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।